औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बाकी लोग जितनी देर में ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि टाइम हो गया है तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर बीच में ज्वाइन करते रहेंगे। आज इंशाल्लाह आज हम दो अच्छी हमारे पास चीज़ें हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली हम एक नया बाब स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाबुल मस्जिद, जिस जो कि चैप्टर ऑफ मॉस्क है, बाबुल मसाजिद। एक सेकेंड। और जस्ट अ मिनट। और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि हम इंशाल्लाह आज जस्ट सेकेंड, आप लोगों को आई होप, हाँ आप नजर आ रही है। और दूसरा पॉइंट जो हमें प्लस पॉइंट है, एक तो हम ये आज बाबुल मसाजिद स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा नया चैप्टर है, और दूसरा ये कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हमारी 200 अहादीस कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए एक वन अनदर माइलस्टोन है हमारे पास, क्योंकि हमने 100 पहले कंप्लीट की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब 200 हुई हैं तो ये अगेन एक और नया माइलस्टोन हमने अचीव किया है, क्योंकि 100 करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह तकरीबन एक एवरेज जो मैंने अंदाज़ा लगाया, हम 2 to 3 मंथ्स में 100 अहादीस करते हैं। तो उस हिसाब से हम इंशाल्लाह सूनर और लेटर, अब अल्लाह भी तो जानता है कि हमें 1 साल लगेगा या 1.5 साल मजीद लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह 100 करके हमारी आगे अहादीस होती जाएंगी। सो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट 100 पढ़ी थी, वो तब में और अब में अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट 100 अहादीस में जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल था, चीज़ें समझने का, वो बहुत बेसिक था और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती थी, स्पेशली हदीस के स्टेटस को लेके, और बहुत सारे जो नरेटर्स हैं उनको लेके या बैकग्राउंड्स लेके चीज़ों के। लेकिन आज जैसे हम आज ये जो नया बाब शुरू कर रहे हैं, इसमें आप ये देखेंगे कि जो न्यू अहादीस हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी हदीस जो हैं वो आप पिछली जो हमने समझे कि 195 अहादीस पढ़ी हैं उनमें से ही सिचुएशंस रिकॉल होंगी। सो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि एक हदीस जो है वो तो कोई 6 या 8 चैप्टर पीछे हमने जो हदीस पढ़ी होगी उसी, हाँ, सहाबी से रिलेटेड या उसी सिचुएशन से रिलेटेड वो हदीस नरेट हो रही होगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एवरी 100 के ऊपर आप ये नोट करेंगे कि आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी, और इंशाल्लाह जो हमारे नॉर्मल फ़िकी मसाइल हैं, जो हमें डे टू डे बेसिस पे कन्फ्यूजन हो रही होती है कि ये करें या ऐसे करें, वो आहिस्ता आहिस्ता इस वाले जो हमारी बुक ऑफ सलाह है, इससे आपकी नमाज की चीज़ें जो कंसर्न्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आगे जब हम ज़कात और फास्टिंग पे जाएंगे तो वहाँ से जो रोज़े के मसाइल हैं और ज़कात वगैरह के वो भी क्लियर होंगे, और इसी तरह फिर इंशाल्लाह जब निकाह या ट्रेड ट्रांजैक्शन वगैरह के जो हैं मामलात, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो आज हमारी बाबुल मसाजिद का बाब है, चैप्टर ऑफ मॉस्क्स है। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये तकरीबन इसके अंदर 15 के करीब अहादीस हैं। हम इसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे, आज और कल की क्लास में इंशाल्लाह। उसकी रीज़न ये है कि अहादीस में बहुत ज़्यादा रूलिंग्स नहीं है, बड़ी सीधी सीधी अहादीस हैं, छोटी हैं, कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर तमहीद नहीं है। सो लिहाजा ये कि इसको 3 क्लासेस या 4 क्लासेस पे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं मुझे लगा कि हम इसको आराम से 2 क्लासेस के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आज इंशाल्लाह हम 7 हदीसें करेंगे और कल हम 8 हदीस कर लेंगे, और ताकि हम नेक्स्ट वीक से फिर इंशाल्लाह जो प्रॉपर नमाज की, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका था, वो स्टार्ट करेंगे। और वो थोड़ा लंबा बाब है तो उसमें पॉसिबली हमें 4 से 6 क्लासेस भी लग सकती हैं। सो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है। वैसे सबको पता है कि मस्जिद क्या होती है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, लेकिन बेसिकली जो मसाजिद का वर्ड है, बाबुल मसाजिद हम कर रहे हैं, यानी मसाजिद का बाब। तो मसाजिद जो है वो जमा है, प्लूरल है मस्जिद की, ये हम सबको पता है क्योंकि हम सब उर्दू में बात करते हैं तो हम मस्जिद या मस्जिदों कह देते हैं आसान उर्दू में, या मसाजिद हमें पता है कि उसकी जमा होती है। जो मसाजिद या मस्जिद है, ये बेसिकली सजदा करने की जगह को कहा जाता है। और एक और वर्ड भी हम यूज़ करते हैं नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में, एक तो मस्जिद का वर्ड यूज़ हो रहा होता है और एक हम मुसल्ला का वर्ड भी यूज़ करते हैं। सो मस्जिद और मुसल्ला ये दोनों जो है वो नमाज पढ़ने की जगहों को कहा जाता है, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस जो 2 3 चीज़ों का है वो ज़रूर समझना है। क्योंकि अगर आपको याद हो कि हमने कुछ अहादीस जो पहले पढ़ी थी जिसमें जो हैज़ की हालत में औरत का मस्जिद में जाकर बैठना मना था, या जो जनाबत की हालत है उसमें मस्जिद में जाकर बैठना मना था, और उसको हमने फिर डिटेल में उसकी रूलिंग्स पढ़ी थी। तो इस किस्म की जो रूलिंग्स हैं वो अक्सर
लेडीज स्पेशली कंफ्यूज होती हैं कि अगर उनकी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी जगह है, जैसे गर्ल्स कॉमन रूम होता है जहाँ पर एक कोना होता है जहाँ पर सारी जा नमाज बिछे होते हैं और लड़कियां नमाज पढ़ती हैं। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम वहाँ जाकर बैठ सकते हैं पीरियड्स में, या किसी का अगर ऑफिस है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, तो ऑफिस के अंदर एक कमरा मुख्तस किया जाता है जहाँ पर जाके नमाज पढ़ी जा सकती है। स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर इजीली हमें पता है कि जो प्रेयर एरिया होता है वो बना होता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर बने होते हैं प्रेयर एरियाज। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, यानी जो रूलिंग्स हैं वो डिफ़र करेंगी मस्जिद और मुसल्ला के हिसाब से। तो वो जो मुख्तलिफ हम रूलिंग्स पढ़ते आए हैं कि जो औरत हैज़ की हालत में हो वो कहाँ जाके बैठ सकती है कहाँ नहीं, तो जो रूलिंग्स प्राइमरीली हम पढ़ते हैं कि उसको मना किया गया है, वो मस्जिद में जाके बैठने को मना किया है। तो मस्जिद और मुसल्ला ये दो अलग चीज़ें हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? जो प्राइमरी तीन डिफरेंसेस हमें टीचर्स और हमारे स्कॉलर्स पढ़ाते हैं, वो तीन डिफरेंसेस जो हैं, वो पहला डिफरेंस ये है कि मस्जिद जो है वो वक्फ होनी चाहिए। यानी वक्फ से मुराद क्या है? जो मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं उनको पता है, बल्कि अभी इंडिया में पिछले दिनों वक्फ का जो बिल एक पास हुआ है उस पर भी बड़ी टेंशन क्रिएट हुई हुई है। सो वक्फ का मतलब ये कि वो जो मस्जिद की जो बिल्डिंग है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, ना वो रेंट की भी जगह होती है और ना वो किसी की प्रॉपर्टी होती है, बल्कि वो एक वक्फ कर दी जाती है, एक डेडिकेट कर दी जाती है इमारत अल्लाह ताला के इबादत और अल्लाह ताला के कामों के लिए। और उसको फिर एक किसी न किसी शख्स को उसका मुतवली, आई थिंक उसको उर्दू में कहते हैं गार्डियन टाइप, बना दिया जाता है जो उसके सारे इंतजामात को मैनेज करता है। और बहुत सारे लोग इवन वक्फ के अंदर मुख्तलिफ अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वक्फ कर देते हैं, कि बहुत सारे लोग अपने घर जो हैं वो मस्जिद को वक्फ कर देते हैं, इसलिए कि मस्जिद के अगर वो साथ होते हैं तो उसमें मदरसा बना दिया जाता है, या अगर उसका किराया वगैरह आ रहा हो तो वो मस्जिद के कामों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। सो लिहाजा जो मस्जिद है वो वक्फ एंड यानी वक्फ की गई वो होती है, बिल्डिंग होती है, वो प्रॉपर्टी नहीं होती किसी की, और ना वो रेंट वाली जगह होती है। तो पहला फ़र्क तो ये हो गया। मुसल्ला जो है वो ऑब्वियसली जैसे हम देखते हैं कि जो आपकी ऑफिस के अंदर प्रेयर एरिया होता है, वो ऑफिस की जो जो भी एडमिन होती है उसकी प्रॉपर्टी होता है, या उसके आप समझें कि वो रेंटल प्लेस होती है या उसकी प्रॉपर्टी होता है। इसी तरह स्कूल कॉलेजों के अंदर भी जो प्रेयर एरियाज होते हैं, वो अक्सर जो हम एक वो कमरों की बातें कर रहे हैं जो एक स्पेशली प्रेयर एरिया डेडिकेटेड होता है जिसको मुसल्ला कहते हैं। या इवन मॉल्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि अक्सर एक छोटी सी प्लेस होती है जहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए जगह बनी होती है। तो ये जो जगहें होती हैं ये मुसल्ला होती हैं, और ये वक्फ नहीं होती, यानी ये किसी की प्रॉपर्टी होती हैं या ये रेंटेड प्लेसेस होती हैं। तो पहला फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा फ़र्क जो है वो ये कि जो मस्जिद होती है इसमें दिन की 5 नमाजें रेगुलरली जो है इसमें होती हैं। और इसमें नहीं, सॉरी, सेकंड फर्क जो है वो ये है कि किसी को भी परमिशन होती है कि वो मस्जिद में आके नमाज पढ़ सकता है। अब ये फर्क कैसे आप समझेंगे? कि जैसे अगर किसी के ऑफिस में या किसी के स्कूल कॉलेज में कोई प्रेयर एरिया है तो वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर आकर ही नमाज पढ़ते हैं, वहाँ वहाँ पर कोई बाहर का बंदा आके नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन मस्जिद जो है वो जगह है जहाँ पर कोई भी मुसलमान आके नमाज पढ़ सकता है, और उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये शख्स आ सकता है और ये शख्स नहीं आ सकता। जबकि मुसल्ला जो है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यानी अगर मॉल के अंदर प्लेस है तो मॉल में ऑब्वियसली कोई जो शॉपिंग के लिए आए होते हैं वही पढ़ रहे होते हैं, कोई बाहर से आके वहां पर नहीं पढ़ रहा होता, या जो मॉल के अंदर एंटर हुआ है वही आके वहां पर पढ़ेगा। इसी तरह थर्ड जो इसके अंदर डिफरेंस है वो ये कि जो मस्जिद है वो दिन में पांचों वक्त की नमाजें वहाँ पर कायम होती हैं, जमात अदा की जाती है, और प्लस ये कि जुमे की नमाज का भी एहतमाम होता है। और ये मस्जिद जो है वो 24 आवर्स ओपन रहती है, किसी भी वक्त की नमाज के लिए जो पांचों नमाजें उनके लिए ओपन रहती है। लेकिन जो मुसल्ला है उसके अंदर ये पांचों नमाजें इस तरह ऑफर नहीं होती जमात की फॉर्म में। हाँ, अगर लोग खुद से चाहें तो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इस तरह होता है कि वो 5 जमातें हो रही होती हैं, लेकिन अगर वो संडे है या कोई ऐसा दिन है जिसमें इतने लोग नहीं हैं तो हो सकता है जोहर की अजान नमाज हुई है बट असर की ना हुई हो, या जुमा पॉसिबल नहीं होता वहाँ पर क्योंकि जुम्मे के लिए खुतबा और वो पूरी गैदरिंग चाहिए होती है। सो ये तीन जो बेसिक डिफरेंस हैं ये मुसल्ला और मस्जिद के हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ख्याल ये रखना है कि ये जो हम अहादीस पढ़ेंगे ये प्राइमरीली तो मसाजिद के लिए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जैसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, स्वीडन वगैरह अगर हम चले जाएं या नॉर्वे वाली साइड पे, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ करने की जो फैसिलिटी है मुस्लिम्स को वो नहीं है। यानी वो मस्जिद ऐसे वक्फ वाली प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते यूज़। वहाँ पर उन मुस्लिम्स को अपनी जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी उसके लिए मस्जिद
کی فیسلٹی اویلیبل کرنے کے لیے وہ رینٹل ایریاز یا رینٹل بلڈنگس کے اوپر ہی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. سو ایسی کیسز میں جہاں پر اس قسم کی مسئلے مسائل ہوں کہ وہاں پر رینٹ پہ جگہ لینی پڑتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے وقف الاؤڈ ہی نہیں ہے، یا وہاں پر اس طرح پانچوں وقت نہیں اوپن رہ سکتی، یا اسپیشل پاسز ہوں گے انٹر ہونے کے لیے اس مسجد میں مسلمانوں کو پاسز دیے جائیں گے. سو ایسی کیسز میں کیونکہ وہ ایک اسپیشل سچویشن ہو جائے گی، تو وہاں پر جو مسجد ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ان تینوں کنڈیشنز پہ پوری اترے، کیونکہ وہ ایک اسپیشل آپ سمجھیں کہ ایکسیپشنل کیس ہو جائے گا. لیکن نارملی جو مسلم ملکوں کے اندر یا بڑے جو جہاں پر فریڈم آف پریکٹسنگ ریلیجن ہے جن نان مسلم کنٹریز کے اندر بھی، وہاں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مساجد ہیں یہ وقف کی بلڈنگز ہوتی ہیں، رینٹل یا پراپرٹی نہیں ہوتی کسی کی. اور اس میں کسی کوئی بھی مسلمان آ کے پڑھ سکتا ہے کہیں سے بھی. وہ اگر ٹریولر ہے تو ٹریولر بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے. اس ایریے کا ہے، اس ایریے کا نہیں ہے، اس بلڈنگ کا ہے، اس بلڈنگ کا نہیں ہے، مطلب جو ارد گرد کا جو کالونی وغیرہ ہے وہاں کا ہے یا نہیں، ہر کوئی آ کے پڑھ سکتا ہے. اور جو ایک پراپر ماسک ہوتی ہے اس میں جو آپ کی پنجگانہ نمازیں ہیں ان کا اہتمام ہوتا ہے، اور ساتھ میں جمعے کا بھی اہتمام ہوتا ہے. سو یہ پرائمری ڈفرینس جو ہیں، یہ تین بیسک ڈفرینس ہیں مسلح اور مسجد کے. اب ہم سٹارٹ کر لیں گے اپنی حدیث. آج ہم انشاءاللہ 195 6 7 8 9 200 اور 201 201 تک ہماری 7 حدیثیں ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. اور اپنے اپنے پی ڈی ایفs آپ کھول لیجئے یا ہارڈ کاپیز. اچھا، اب جو پہلی حدیث ہے یہ اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ پڑھیں گے، کیونکہ جب میں اس کو آپ کو اردو، کیونکہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اردو ٹرانسلیشن ایگزیکٹ، تو اس کی ٹرانسلیشن عربک سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنی پراپر اردو میں نہیں ہوئی ہوئی. لیکن جو انگلش کی بلوغ المرام ہے جن کے پاس، تو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہے. اردو کی جو ہمارے پاس بلوغ المرام ہے اس میں اس کی ٹرانسلیشن جو حدیث کی دی ہے 195 نمبر کی میں بات کر رہی ہوں، وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں جائے نماز متعین کرنے اور ان کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا تھا. لیکن یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے. یہ اردو کی ٹرانسلیشن میں عربی کی تھوڑی سی گڑبڑ کی ہے، کیونکہ جو یہاں پر اگر آپ عربی دیکھیں تو فدوری جو ورڈ یوز ہوا ہے یہ بیسیکلی ریزیڈینشیل ایریاز، یا اگر آپ اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں تو یہ محلہ یا قبیلے کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گھر کی بات نہیں ہو رہی، یہ بیسیکلی جہاں ریزیڈینشیل ایریاز جو ہیں جہاں پر یعنی چھوٹے محلے یا جو جہاں پر لوگ رہتے ہوں، یا یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی یہ حدیث جو ہے اس کا اردو میں ایکچوئل مفہوم یہ بنے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدیں بنائی جائیں ریزیڈینشیل ایریاز میں. یعنی ریزیڈینشیل سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر لوگ رہتے ہوں، چاہے وہ چھوٹا قصبہ ہو چاہے وہ بڑا علاقہ ہو، چھوٹے بڑے علاقوں میں. اور جو مساجد ہیں ان کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان کو خوشبودار رکھا جائے. ٹھیک ہے، یہ اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہوگی. جو ابھی اردو میں دی ہوئی ٹرانسلیشن اس میں گھر کا ذکر کیا ہوا ہے، تو گھر نہیں، جہاں پر گھر ہوں، یہ وہ والی ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ حدیث جو ہے احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی نے اس کے مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے. اچھا، مرسل حدیث جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو تو مرسل جو ہے وہ کیا تھی، جو موقوف تھی وہ تھی صحابی کا قول، اور مرسل جو تھی وہ تابعی ڈائریکٹ نریٹ کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو بیچ کے صحابی ہیں وہ مسنگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ترمذی نے اس کو روایت کی ہے، اس کو ترمذی نے جو ہے وہ مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے. اچھا، اب اس کے اندر امپورٹنٹ چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے رولنگ، وہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ جو علاقے ایسے ہیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں اور وہاں مسجدیں نہیں ہیں، کیونکہ نارملی جو ہم بڑے شہروں میں اور مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس مسجدیں کافی اچھی بڑی تعداد میں موجود ہوتی ہیں. بلکہ ہم آگے جا کے ایک حدیث پڑھیں گے جس کے اندر یہ ہے کہ اتنی اتنی مساجد جو ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ہر دو گلی چھوڑ کے ایک مسجد آپ کو مل جاتی ہے. سو یہ بیسیکلی ان علاقوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر مساجد اتنی نہیں ہوتی، یعنی اسپیشلی جو پور ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر اتنے فائنانسز نہیں ہوتے، تو دور دور مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پر چل کے لوگوں کو بڑا دور جانا ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چھوٹے ولیجز ہیں اور جو بڑی جگہیں ہیں جہاں پر مسجدیں اتنی تعداد میں بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہیں، وہاں مسجدیں بنانی چاہیے، وہاں بنانی چاہیے، اور پلس ان کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا چاہیے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اپنے، جیسے آپ سوچیں اگر فجر کی نماز پڑھنے یا ظہر کی نماز پڑھنے لوگ جا رہے ہیں تو وہ اپنا کام اور چیزیں چھوڑ کے اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، تو اس جگہ کو صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر گندی ہوگی تو آبویسلی جب وہی جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جو پچھلی والی ہم نے کلاس میں بات کی تھی کہ اگر تھوکنا ہے تو آپ مسجد کے اندر نہیں تھوکیں گے. بے شک لیفٹ سائڈ پہ آپ نے تھوکنا ہے، لیکن آپ اگر کارپیٹڈ مسجد ہے تو ادھر نہیں تھوکیں گے کیونکہ لوگوں نے اسی کارپیٹ پہ سجدہ بھی کرنا ہوگا. سو لہٰذا مسجدوں کا صاف ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ صاف ستھری جگہوں پہ آنا پسند کرتے ہیں. اگر گندی ہوگی، کوڑا پڑا ہوگا دیوار پہ،
पान की पीकें होंगी, जो कि स्पेशली जो जो इंडिया पाकिस्तान में वो एरियाज हैं। जैसे पाकिस्तान में कराची में लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आपको अक्सर इवन गवर्नमेंट की जो सिविल कोर्ट्स वगैरह की दीवारें होती हैं, हाई कोर्ट्स की दीवारें, स्कूल कॉलेजेस की दीवारें, यूनिवर्सिटीज़ की दीवारें, वहाँ पर आपको जो पान होता है उसकी पीक जो होती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। सो ये गंदी हरकतें होती हैं बेसिकली। सो मस्जिद के अंदर सफाई सुथराई का एहतमाम करें, और साथ में उसको खुशबूदार, खुशबूदार क्यों? क्योंकि देखें, जब हम किसी के घर जाते हैं और उसके घर में कोई अच्छी सी फ्लोरल कैंडल जल रही हो, या कोई अच्छी जस्ट जनरल एयर फ्रेशनर हो, तो अच्छी एंट्रेंस होते साथ ही एक बंदे को वेलकमिंग खुशबू आती है, एक फीलिंग आती है कि मुझे, मेरे आने पे लोग खुश हुए हैं या मुझे खुश आमदीद कहा गया है। सो सिमिलरली अल्लाह ताला की इबादत के लिए जब लोग आए तो उनको भी वेलकम फीलिंग आनी चाहिए। लेकिन इन दोनों चीज़ों में ख्याल ये रखना है कि सफाई सुथराई और परफ्यूम या सेंट वाली जो मस्जिद है उसको खुशबूदार करने के लिए कोई जो है वो फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। फजूल खर्ची से क्या मुराद है कि आप स्पेशली कोई बड़ा महंगा कोई भी एयर फ्रेशनर आप इंपोर्टेड मंगवा के वो कर रहे हैं मस्जिद के अंदर, या कोई जो क्लीनिंग का सामान है वो बड़ा आप एक्सपेंसिव ला के कर रहे हैं। एक नॉर्मल, अपनी जो एक नॉर्मल सफाई सुथराई है, अच्छी सफाई सुथराई वो करनी है, और साथ में उसको खुशबूदार रखना है, लेकिन इस काम के अंदर फजूल खर्ची नहीं करनी। थर्ड पॉइंट इसके अंदर ये लगता है इंपॉर्टेंट है कि जब ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि मस्जिद को साफ रखना है और मस्जिद को खुशबूदार रखना है, तो इसका ऑपोजिट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोहिबिटेड हो गया। यानी मस्जिद के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी जिससे स्मेल आए, और मस्जिद को गंदा भी नहीं करना। सो अभी हम आगे भी इंशाल्लाह इस बाब में आप पढ़ेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अपनी उम्मत की जो उनको नेकियों और उसके जो वर्च्यूज़ दिखाए गए थे उसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करेंगे, जिसमें मस्जिद की सफाई के बारे में भी उन्होंने बात की थी। सो एनीथिंग दैट मेक्स, जो आपकी मॉस्क है उसके अंदर, मस्जिद के अंदर स्मेल आए। क्योंकि देखें, हमें ये भी पता है कि जो लहसुन या इस तरह की मूली वगैरह टाइप की चीज़ जिसको खा के स्मेल आए मुंह से, वो लेके वो खा के मस्जिद जाना मना है। क्योंकि जो इर्द गिर्द के लोग हैं और प्लस जो फरिश्ते हैं वो ऑफेंड होते हैं। तो सिमिलरली मस्जिद के अंदर से जनरली, यानी अभी ये सिर्फ आपके राइट लेफ्ट वाले, अगर उसके मुंह में से स्मेल आ रही है तो ऑफेंड होने वाली बात है। तो अगर पूरी मस्जिद में से स्मेल आएगी, कोई ऐसी चीज़ जिससे स्मेल आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोहिबिटेड होगी। तो कोई भी आपने ऐसी चीज़ जो कि मस्जिद के अंदर, इसीलिए स्मोकिंग वैसे भी मना है, जनरली भी हराम है, लेकिन अगर आप मस्जिद में खड़े हैं तो मस्जिद की वैसे भी आपने रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, प्लस ये कि उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो इस किस्म की कोई भी चीज़ जो स्मोकिंग वाली, जिससे मस्जिद में बू आए किसी चीज़ की, या खुद ऐसी चीज़ खा के जाना जिससे स्मेल आए, आपके इर्द गिर्द लोगों को स्मेल आए, वो मस्जिद के अंदर मना है। ठीक हो गया? तो गंदगी फैलाना और मस्जिद में बू फैलाना, ये दोनों चीज़ें मना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मस्जिद के अंदर सफाई सुथराई रखनी है और खुशबूदार रखनी है। सो सिंपल सी हदीस है, इसके अंदर कोई टेक्निकल बात नहीं थी, लेकिन बस ये ख्याल ही रखना है कि उर्दू वाले तर्जुमे में घरों की का जो जिक्र है वो बेसिकली घर नहीं है, वो रेजिडेंशियल एरियाज की बात हो रही है। बट अगेन इससे हम एक और पॉइंट छोटा सा ये भी निकाल सकते हैं कि इवन जो घरों में भी, अगर अगर आपके घर इतना बड़ा है कि जिसमें आपने कोई एक जगह फिक्स की हुई है, कोई एक कमरा रखा हुआ है जहाँ पर आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और वो जगह आपने स्पेशली इसीलिए फिक्स की हुई है कि आपने यहाँ पर नमाज पढ़नी है, वहाँ पर मुसल्ला बिछा रहता है, तो फिर ऐसी आपका जो वो कमरा है, या अगर आपके पास सेग्रीगेटेड सेक्शन है वो, तो उसको भी आप साफ सुथरा और खुशबूदार रखें। ठीक है? लेकिन जनरली ये मॉस्क्स के बारे में बात हो रही है। लेकिन हमने क्या बात की थी पिछली साइड में कि मुसल्ला के ऊपर भी ये लग सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन, यानी इतनी स्ट्रिक्टली नहीं लगेंगी ये सारी हदीसें, लेकिन मुसल्ला पे भी अप्लाई होंगी, क्योंकि ऑनर और रिस्पेक्ट करना तो ऑब्वियसली हमें मुसल्ला के लिए भी ज़रूरी है। 195 नंबर हदीस के बाद 196 नंबर हदीस, आगे जो हदीस है उनका तर्जुमा ठीक है, ये सिर्फ पहली वाली जो थी इसी का जब मैंने उर्दू में पढ़ा तो इसका तर्जुमे में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लगी। अच्छा, 196 नंबर हदीस जो है वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यहूदियों को गारत और बर्बाद करे, उन्होंने अंबिया कराम की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। इसे बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है, और मुस्लिम ने नसारा के लफ्ज़ का इजाफा भी नकल किया है। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जब इनमें कोई साले आदमी फौत हो जाता तो ये इसकी कब्र को सजदा गाह बना देते। इस हदीस में ये अल्फाज भी हैं कि ये बदतरीन मखलूक हैं। अच्छा, ये हदीस हम सब ने ही सुनी होगी। अक्सर जब कब्रों के बारे में या कब्रों पे मस्जिदें बनाने या कब्रों को सजदा करने के बारे में बात होती है, तो इस जैसी बहुत सारी अहादीस हमें बचपन से ही, जिनके पेरेंट्स या जिनके इर्द गिर्द लोग सही अकीदा पे कायम थे, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी थी, वो इस हदीस और इस जैसी अहादीस को जानते हैं जो कि कब्रों से रिलेटेड हैं। लेकिन मैं भी आपसे शेयर भी करूंगी आगे। लेकिन इस हदीस के अंदर बड़ा क्लियरली जो है वो हमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो रिवायत कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात आप समझें कि बड़े
बुरे एक तरह से लोगों को रियलाइज कराने के लिए, बुरी चीज रियलाइज कराने के लिए, कि उन्होंने पहले तो लानत की कि अल्लाह ताला लानत करे जो यहूदी हैं उनके ऊपर, कि उन्होंने अपने जो अंबिया कराम थे उनकी कब्रों को मस्जिदें बना लिया। ठीक है। और मुस्लिम के अंदर यहूद और नसारा दोनों का जिक्र है। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उनकी हदीस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर द वर्स्ट क्रीचर्स, यानी ये बदतरीन मखलूक हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें रूलिंग क्या क्या मिलती है? पहली रूलिंग तो हमें ये मिलेगी कि ये कुछ इनमें से रूलिंग्स हम पहले भी पुरानी हदीसों में पढ़ चुके हैं कि ये हराम काम है कि किसी मस्जिद में ग्रेव रखी जाए, यानी मस्जिद के अंदर किसी को दफनाया जाए, या किसी कब्र के ऊपर मस्जिद खड़ी की जाए। यानी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मना है, कि अगर कोई कब्र है उसके ऊपर मस्जिद बना दी जाए, या अगर मस्जिद है तो उसके अंदर लाके किसी को दफनाया जाए। ये दोनों चीज़ें मना है, ममनू है। और अगर जो है वो कब्र बाद में लाई गई है तो कब्र को निकाल के उसको आप समझें कि कहीं और शिफ्ट किया जाए। और अगर कब्र पहले थी और उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है तो मस्जिद को डिमोलिश किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पर नमाज कबूल नहीं होगी। तो इसलिए जो मस्जिद बनाने वाले हैं उनको बड़ा ध्यान करना चाहिए कि वो किसी ऐसी जगह पे मस्जिद नहीं बनाए जहाँ ऑलरेडी कब्र हो। और जिसको दफन होने का शौक है और उसने कोई अपनी वसीयत में लिखवा दिया है कि मुझे मस्जिद के अहाते में दफनाएं, तो ऐसे वसीयत पर अमल करना जायज़ नहीं है। और प्लस ये कि वो जो कब्र अगर किसी की बना, लेट्स अज्यूम कि कोई इग्नोरेंट था और उसने दफना भी दिया, तो उस कब्र को डिस्प्लेस किया जाएगा, उसमें से जो भी कंटेंट्स हैं कब्र के वो निकाल के किसी और जगह, रीजनेबल जगह या कब्रिस्तान में दफनाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह जो है वो नमाज इनवैलिड होगी। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी बात ये कि अक्सर जब आप ऐसे लोगों से जो कि कब्रों को सजदा करते हैं या कब्रों पे जाके मन्नतें मानते हैं, उनसे जब आप ये बात करते हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं, तो वो अपने दो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। अब ये दो आर्ग्यूमेंट्स का जवाब भी आपको पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट्स होते क्या हैं। आर्ग्यूमेंट नंबर 1 जो है वो हमारे पास ये दिया जाता है कि सूरह कहफ की आयत है, आयत नंबर 21। इसका तर्जुमा मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली असहाबे कहफ जो थे उनकी बात हो रही है, कि जब वो उनका सारा किस्सा हमें पता है कि वो जब 300+ ईयर्स के बाद जब जागे थे और फिर वो खाना लेने भेजा था, और फिर वहाँ लोगों को पता चल गया था कि ये इतने पुराने हैं, और फिर फाइनली खैर वो अपने गार में वापस आ गए थे, फिर वो इंतकाल कर गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये आयत नंबर 21 के अंदर जो है वो मैं आपको तर्जुमा सुना रही हूँ। और यूं हमने इनकी खबर लोगों तक पहुंचा दी ताकि वो यकीन से जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, नीज ये कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो वक्त भी आया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्सक्यूज देते हैं कब्रों वाले लोग, वो ये क्या कहते हैं, इस आयत का यहाँ से हवाला देते हैं कि जब लोग इनके बारे में आपस में झगड़ रहे थे, चुनाचे कुछ लोगों ने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। आखिरकार जिन लोगों को इनके मामलात पर गलबा हासिल था, उन्होंने कहा हम तो इनके ऊपर एक मस्जिद जरूर बनाएंगे। ठीक है। अब ये हदीस नंबर 21, आयत नंबर 21 है सूरह कहफ की। और इसका तर्जुमा जो है वो अक्सर आपको पेश करेंगे कि सूरह कहफ में जो असहाबे कहफ थे, वो जब इंतकाल कर गए थे तो उस वक्त की जो एडमिन थी उस एरिया की, उन्होंने उनकी जो बॉडीज़ थी या कब्रें थी उसके ऊपर मस्जिद बनाने का जिक्र किया, और ये कुरान में मौजूद है। तो इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि ये जो असहाबे कहफ थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थे, ये उनसे बहुत पहले थे। तो हम बीइंग मुस्लिम जो हैं वो पिछले अंबिया की शरीयत नहीं फॉलो करते, हम वो शरीयत फॉलो करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हमारे लिए। यानी उम्मत मोहम्मदी जो है वो कुरान और हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है उसको फॉलो करती है। और कुरान के अंदर जो है वो कहीं पर भी ये हुक्म नहीं आया कि कब्र के ऊपर मस्जिद बनाई जाए, बल्कि ये जो आयत है ये बेसिकली पुराने लोगों की, यानी पिछली उम्मतों के बारे में स्टोरी बता रही है आपको, ये हुक्म नहीं दे रही। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो आयत है सूरह कहफ की, वो पुरानी शरीयत की या पुरानी लोगों की है। ये उम्मत मोहम्मदी के लिए नहीं, ये हमारा ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लाई है उसका हुक्म नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो लोग जिनका जिक्र हो रहा है, जो असहाबे कहफ के ऊपर कब्रों पे मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी वही लोग हैं जिनसे असहाबे कहफ डर के भाग रहे थे। डर के से मुराद ये कि अपने दीन को बचा के भाग रहे थे। तो ये तो वही एक्चुअली लोग थे जो ब्रूटल थे, और जिनसे वो जिनसे आप समझें कि बचने के लिए, अपना दीन बचाने के लिए वो निकल के भागे और गार में 300 साल तक छुपे रहे। 309 अप्रॉक्सीमेटली ईयर्स जो है वो तकरीबन, ये वहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको सुला दिया था। सो इन लोगों की बात को आप एज एन एविडेंस नहीं ले सकते, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये पिछली उम्मतों की बात हो रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, उनके अल्फाज नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस आएगी आगे।
पहला एविडेंस तो ये उनका बिल्कुल लेम है, क्योंकि ये हमारी शरीयत का हिस्सा नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया। और कुरान का हिस्सा ज़रूर है ये बात, लेकिन कुरान में ये हुक्म नहीं आ रहा, ये उम्मत मोहम्मदी के लिए हुक्म नहीं है, ये एक पुरानी जो कुरान के अंदर स्टोरीज हैं पिछली उम्मतों की, उनसे लेसन्स, उनके लेसन्स हैं, इसलिए वो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ से हुक्म नहीं निकाल रहे हम। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात जो ये दूसरा आपके सामने लेके आएंगे अपना एविडेंस, वो लेके आएंगे मस्जिद नबवी का। अच्छा, मस्जिद नबवी वाली कहानी जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो, लेकिन फिर भी मैं उसको शॉर्टली दोबारा रिवाइज करा देती हूँ आपको कि मस्जिद नबवी जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हयात थे तो मस्जिद नबवी के साथ उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे मौजूद थे, और वो एडजेसेंट थे, बिल्कुल साथ साथ थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, उन्होंने जब रहलत फरमाई, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में वो मौजूद थे। और जो नबी या प्रॉफिट्स होते हैं, वो जिस जगह पे उनका इंतकाल होता है वो उसी जगह पर दफन किए जाते हैं। तो लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ही उनको दफन कर दिया गया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में, और चारों खुलफाए राशिदीन, और उसके बाद भी बहुत सारे किंग्स के टाइम तक, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, ये मस्जिद नबवी से बाहर थी, यानी एडजेसेंट थी, क्योंकि वो हुजरे में थी। ठीक है, और जो हुजरा था वो मस्जिद नबवी का हिस्सा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हुजरे के का मतलब है बेसिकली छोटा सा घर। तो घर के अंदर जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहती थी, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पीरियड्स भी होते थे, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी थे। तो ऐसे ये काम जो है वो मस्जिद के अंदर तो नहीं किए जाते ना। तो लिहाजा जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था वो कभी भी मस्जिद का हिस्सा नहीं था, वो मस्जिद के साथ एडजेसेंट था, और वो मस्जिद की प्रेमिसेस में नहीं आता था। और चारों खुलफाए राशिदीन और उनके बाद भी काफ़ी जो एम्परर्स थे उन तक ये मस्जिद के अंदर नहीं आता था। लेकिन जब रश बढ़ने लग गया, लोग ज़्यादा मुसलमान होने लग गए, और मुसलमानों की आमद का सिलसिला बढ़ गया, तो फिर मस्जिद की एक्सपेंशन ज़रूरी थी। और मस्जिद की एक्सपेंशन जब हुई तो तमाम जो उम्महातुल मोमिनीन थे उनके हुजरे जो हैं वो हटा के मस्जिद को एक्सपैंड किया गया। और फिर एक्सपेंशन के लिए फाइनली एक डायरेक्शन जो है उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा भी इंक्लूड कर दिया गया। अच्छा, इंक्लूड जब जो करने का हुक्म दिया गया, तो जो स्कॉलर्स थे उस ज़माने के, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा आप समझें कि उसके अगेंस्ट, इस डिसीजन के अगेंस्ट बात की, क्योंकि ये परमिसिबल नहीं है। क्योंकि जैसे हम पढ़ें तो हम तो बहुत बेसिक ABC लेवल पे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली स्कॉलर्स तो बहुत डिटेल में पढ़े होते हैं। सो इस पे बड़ा इसके अगेंस्ट बात की गई, लेकिन ऑब्वियसली जब रूलर ने फैसला दे दिया तो स्कॉलर्स की कौन सुनता है। सो लिहाजा रूलर ने उसको एक्सपेंशन का ऑर्डर दे दिया, लेकिन स्कॉलर्स की जो स्टैंडिंग थी उससे ये फ़ायदा हुआ कि उस जो एरिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का, उसको बिल्कुल दीवार उठा के इस तरह कर दिया गया कि वो अभी भी उसको सर्टन एंगल के ऊपर उसको दीवार इस तरह बनाएगी कि एक तो ये कि कोई भी अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसका रुख किसी भी साइड से, कहीं से भी, किबले और उसके रुख के बीच में कबर ना आए, पहली चीज़। दूसरी बात यह कि वो इस तरह कन्फाइन कर दिया गया कि वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, उसको स्टिल दीवारें लगा के मस्जिद से बाहर ही किया गया, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं काउंट होता। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर या रोज़ा का जो एरिया है वो मस्जिद का पार्ट नहीं है, उसको दीवारें हटा के एक्सक्लूड करने की कोशिश मैक्सिमम ट्राई की गई है, ऑल्दो के स्कॉलर्स इस पे एग्री नहीं थे। ठीक हो गया, तो इसलिए मॉस्क ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा कराम के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बात की फिर एक्सपेंशन वाली स्टोरी है, जिसके ऊपर जो रूलर्स थे उन्होंने ये डिसीजन लिया था। फोर्थ जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये है कि जो लोग कब्रों के ऊपर जाते हैं वहाँ नमाजें पढ़ते हैं। ठीक है, बड़ा कॉमन है पाकिस्तान इंडिया में, हम सब ने देखा है। मैंने खुद जो है वो, हमने ऑब्वियसली टीवी पे भी खबरें आ रही होती हैं जब ये उर्स होते हैं या मुख्तलिफ मज़ारों पे चादरें चढ़ाई जा रही होती हैं, या चादर चेंज की जा रही होती है, फिर कब्र को जो है वो आप सोचें कि रोज़ वाटर से गुसल दिया जा रहा होता है, मतलब वो पत्थर है। पहली चीज़ तो ये, अभी हम आगे भी हदीस पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम कितने गुमराही का शिकार हो चुके हैं एज ए नेशन, स्पेशली मुस्लिम्स जो सब कॉन्टिनेंट के हैं, यहाँ पर ये बड़े मसले मसाइल हैं। सो लोग क्या करते हैं, वहाँ जाके दुआ मांग रहे होते हैं, वहाँ जाके मन्नतें मानते हैं, वहाँ पर जाके सजदे करते हैं कब्रों को, अपनी जो सेक्रीफाइसेस हैं, यानी जो ज़िबा करने होते हैं जानवर, वो जाके ऐसे मज़ारों पे कर रहे होते हैं ज़िबा। और उनका जो मकसद होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो जो है वो कह रहे होते हैं कि हमें अल्लाह ताला से कुर्बत चाहिए। और ये जो शख्स कब्र के अंदर है, जो बेचारे खुद फौत हो चुके हैं, और जो जिनको कुछ भी नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, पहली बात तो ये कि उनको कुछ भी नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, और प्लस ये कि वो शायद बहुत सारी लोग जिनको जो बहुत बड़े औलिया भी होते हैं, लेकिन उनको, उनके लिए भी जब हम उनकी कब्र पे जाएंगे तो
जो दुआ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, जो हम कब्रिस्तान में एंटर होके पढ़ते हैं, वही हम उनकी कब्र पे जाके भी पढ़ेंगे। यानी अगर उनकी कब्र के पास आप गए हैं, स्पेशली नहीं जा रहे किसी चीज़ के लिए, लेकिन किसी भी कब्र के पास से अगर आपका गुजर हो रहा है, तो आप वहाँ वो दुआ पढ़ेंगे, उसको सलाम करके, और आप उनको ये कहते हैं कि हम वी विल बी ज्वाइनिंग यू सून इंशाल्लाह। सो द पॉइंट इज दिस, कि ये जो लोग हैं, ये जो कब्रों पे जाके अपनी सारी इबादत कर रहे होते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि ये कब्रों की जो इबादत है, ये एक तो पहले हदीस हमने पढ़ ली है, जो जिस हदीस की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन मखलूक़ात हैं ये। यानी मखलूक जो है उसके अंदर जानवर भी हैं, उसमें चरिंद परिंद जिन सब शामिल हैं। तो अगर बदतरीन मखलूक कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इंसानों की कैटेगरी से तो वैसे ही बाहर हो गए। मतलब जो गंदा तरीन जानवर भी आपको या कोई समझ आ रहा होगा, उससे भी नीचे गिर गया है इंसान। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो शिरक कर रहे होते हैं, मेजर शिरक है ये। यानी अल्लाह ताला की इबादत का जो हक है, वो किसी और को दिया जा रहा है, किसी और के आगे सजदे किए जा रहे हैं, किसी और से मन्नतें मांगी जा रही हैं, किसी और से दुआएं मांगी जा रही हैं। तो ये जब जो हो अल्लाह ताला की इबादत का हक है वो किसी और को दिया जाएगा, तो ये मेजर शिरक है, यानी गुनाह कबीरा में है और शिरक अकबर है। ठीक हो गया। तो ये बेचारे जो लोग हैं वो जहालत में या अपने माँ बाप दादा और रिश्तेदारों को करते देखते हैं, और फिर वो जानने की कोशिश भी नहीं करते, और फिर वो गलती पे अड़े भी रहते हैं जब आप उनको समझाते हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे और हमें हिदायत पे कायम रखे। नंबर फिफ्थ इसके अंदर से रूलिंग जो है वो ये कि हमें ये बात समझ आ गई कि कब्रों पे मस्जिदें बनाना भी हराम है, और कब्रों को सजदा करना भी हराम है, और किसी मस्जिद के अंदर कब्र को दफनाना, मुर्दे को दफनाना भी हराम है। ये तीनों चीज़ें जो है वो मना है। लास्ट इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हदीस है इससे रिलेटेड, जो मैंने स्पेशली इसमें ऐड की है रूलिंग के अंदर, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है। और ये आपको हदीस मिल जाएगी मुस्लिम के अंदर 969 नंबर, ए और बी दोनों जो हैं। इसकी मेरे पास उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है, मैं आपको इंग्लिश ही पढ़ के सुना देती हूँ। और इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं वो उनसे रिवायत है, और उन्होंने कहा कि शुड आई नॉट सेंड यू on the same mission as Allah's messenger, peace be upon him, send me. Do not leave an image without obliterating it, or high grave without leveling it. ठीक है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ही हुक्म दिया था। और आप सोचें कि सबसे ज़्यादा जो शिया हैं वही कहते हैं कि जन्नतुल बकी को बराबर क्यों किया गया वहाँ पर। जो पहले वो थे, जो मुख्तलिफ ग्रेव्स थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वगैरह अन्हा वगैरह की, और बाकी साहबा की, उनके ऊपर भी लोगों ने इसी तरह से आप समझें कि मार्किंग्स बना दी थी, और उसके ऊपर मकबरे से बना दिए थे, हैवी स्ट्रक्चर्स बना दिए थे। और फिर लोग आके वहाँ पर जो अपनी मन्नतें वगैरह मानते थे, तो जब जन्नतुल बकी जो है, उसको जो बकी का कब्रिस्तान है उसको फ्लैट कर दिया गया था, तो शिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि जी सारी कब्रें एक जैसी हो गई, पता ही नहीं चलता किसकी कौन सी कब्र है। तो अब मज़े की बात यह कि सही मुस्लिम के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ही हुक्म दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तुम जाके ये जितनी कब्रें जो हैं इनको फ्लैट कर दो, लेवल कर दो, ज़मीन के बराबर। ठीक हो गया ना। सो ये हदीस जो है इससे भी हमें पता चलता है कि कब्रों के ऊपर कोई भी ऊंचाई बनाना, कब्रों को पक्का करना, उनके ऊपर जो है वो जैसे आप सोचें कि ताजमहल के ऊपर ही पूरा मकबरा ही बना दिया उन्होंने, या जितने मज़ार हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर फिर मज़ारों पे हो भी क्या रहा होता है, ये भी अगर किसी का चक्कर कभी लगा हो और गलती से किसी ने देख लिया हो, तो वहाँ पर दुनिया जहान के गुनाह हो रहे होते हैं। सो ऑल्दो के वो जो बेचारे कब्रों में हैं वो नेक लोग हैं, और उनको बिल्कुल नहीं पता कि क्या हो रहा है उनके मरने के बाद। लेकिन ये हदीस जो है, ये जो पीछे वाली हदीस है, इससे पता चलता है कि ये हमारी मुसलमानों की हैबिट नहीं है, ये यहूदी और नसारा, यानी जो ऐसे लोग जिनके ऊपर अल्लाह ताला का गजब हुआ और जो लोग गुमराह हो गए, वो ऐसी हरकतें करते थे कि जब उनका कोई नेक बंदा मर जाता था, तो वो उसकी कब्रों को इबादत की जगह बना लेते थे, और उसकी कब्रों को सजदा करते थे, या जो नबी उनके जो है वो इंतकाल हो जाते थे तो उसके ऊपर कब्रें बना लेते थे। तो बेसिकली मुसलमानों का शेवा नहीं है ये, ज्यूज़ और क्रिश्चियंस का शेवा है। तो ये हम सबको चीज़ें पता होनी चाहिए। और आगे जो दो दलीलें अक्सर आपको लोग ऐसे देंगे जो खुद बिदती होते हैं, वो आपको ये दो दलीलें देंगे, तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम 197 नंबर हदीस पे। 197 नंबर हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सा दस्ता किसी तरफ रवाना किया। ये लोग एक मुशरिक को गिरफ्तार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए, और इस कैदी को मस्जिद नबवी के सतूनों में से एक सतून के साथ बांध दिया, यानी कैद कर दिया। और ये हदीस जो है ये बुखारी और मुस्लिम की है, यानी मुत्तफ़क़ुन अलैह है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो ये गुसल के चैप्टर में हमने जो सुमामा बिन उसाल थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी हदीस पढ़ी थी बड़ी डिटेल में। और हमने फिर इनका बैकग्राउंड भी पढ़ा था कि इनको जो है वो ला के बंद कर दिया था, और ये मुशरिक थे उस वक्त, ये मक्का से जो है वो जा रहे थे, और इनको सहाबा का एक छोटा सा जो आप समझें कि छोटा लश्कर जो होता है,
एक्सपीडिशन टाइप, वो फिर पकड़ के ले आए थे और इनको ला के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि इनको मस्जिद नबवी के सुतून से बांध दो। अच्छा, सुतून से बांधने का मतलब ये नहीं था कि उनको जंजीरों से जकड़ के और खड़ा करके बांध दिया था, मतलब ये कि भाग ना सके, उनको इस तरह टाई कर दिया था। और उसका फायदा ये हुआ था कि उन्होंने आते जाते मुसलमानों को, यानी जब मुसलमान आ जा रहे थे मस्जिद में और नमाज पढ़ते थे और फिर कुरान पढ़ते थे, और फिर जैसे आप समझेंगे लेक्चर्स भी हो रहे होते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खुतबा दे रहे होते थे सहाबा को, या कुछ चीज़ समझा रहे होते थे, तो ये सारा कुछ सुनते रहे। और तकरीबन 3 दिन के बाद जो है वो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। सो आपको याद होगा कि हमने गुस्ल के चैप्टर में ये हदीस पढ़ी थी, तो उसी हदीस से रिलेटेड जो है वो यहाँ पर अब हम अगेन उसी सिचुएशन से रिलेटेड ये हदीस आई है जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बता रहे हैं कि मॉस्क, इससे हमें पता क्या चलता है कि जो मस्जिदें हैं वो कैदी को बांधने के लिए, चाहे वो बेशक मुसलमान ना हो, उसको बांधने के लिए, या जैसे जंग वगैरह की हालत में कभी प्रिजनर्स ज़्यादा हों तो उनको कैद करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। यानी ये जो चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि मस्जिद में क्या क्या करना सही है, क्या करना गलत है, वो हम सारी हदीसें इसके अंदर पढ़ रहे हैं बेसिकली इस बाब के अंदर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको साहबा इकराम को हुक्म दिया था कि इनको, जो हालांकि वो मुशरिक थे, उसको उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था, कि इनको मस्जिद के सुतून से बांध दो। तो इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि प्रिजनर्स जो हैं या कैदी जो हैं उनको मस्जिद में ला के, इस तरह अगर जगह नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी है जिसमें जेल तक नहीं ले जाना मुश्किल हो रहा है, तो मस्जिद में ला के भी बांधा जा सकता है या उनको रखा जा सकता है। और सेकंड पोजीशन इसके अंदर हमें ये पता चलती है कि जो हम पहले भी, मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि ज़रूरत के वक्त जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो काफिर है, वो मस्जिद में आ सकते हैं। क्योंकि अगेन मैंने लास्ट टाइम भी आपको रिमाइंड कराया था कि कुछ टाइम पहले इंडिया का एक जो हज या उम्रे से रिलेटेड एक डेलीगेशन था जो कि सऊदी अरब गया था, और वहाँ पर फिर बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। लोगों ने कहा था कि ये जी जो हिंदू हैं ये मस्जिद के अंदर कैसे आ गए। ठीक है, अब आई डोंट रिमेंबर कि वो मस्जिद नबवी थी या मस्जिद हरम थी, लेकिन ये सीन काफ़ी क्रिएट हुआ था और बड़ा इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर और लोगों ने एतराज़ किया था। लेकिन जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी लाइफ से हमें लेसन्स मिलते हैं कि किस बात पे हमने एतराज़ करना है और किस बात पे हमने एतराज़ नहीं करना। तो जो ज़रूरत के वक्त जो नॉन मुस्लिम हैं वो मस्जिद में जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि नॉन मुस्लिम मस्जिद में एंटर ही नहीं हो सकता, तो फिर ये हदीस या जो पिछली हमने गुसल के चैप्टर में पढ़ी थी वो, इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। प्लस ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉन मुस्लिम होते हैं, लेकिन वो मस्जिद में जाते हैं, वो एक तरह से उनका दिल इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहा होता है, लेकिन उनके कुछ सवाल होते हैं या वो कुछ देखना चाहते हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अक्सर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर या इवन दुबई वगैरह में भी ऐसा होता है कि नॉन मुस्लिम जो है वो मस्जिद के अंदर जाके इमाम से बात करते हैं या उनसे सवाल पूछते हैं, जो उनकी कन्फ्यूजन्स होती हैं इस्लाम को लेके। दीन को कबूल करने से पहले वो अपनी पूरी कन्फ्यूजन्स क्लियर करके दीन को कबूल करते हैं। तो अगर ये एलिगेशन आप लगा देंगे कि नॉन मुस्लिम मस्जिद में एंटर ही नहीं हो सकता किसी काम के लिए, तो फिर वो लोग जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं वो बाहर ही रह जाएंगे, यानी वो तो इस अपॉर्चुनिटी से महरूम रह जाएंगे। और प्लस ये कि यहाँ पर विजडम हमें यही नजर आती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन उन काफिर जो बाद में मुसलमान हो गए थे, ऑब्वियसली सहाबी बन गए थे, उनको बांधने का रीज़न यही था कि वो जब आते जाते सारी इस्लाम की रियल ब्यूटी देखेंगे, लोगों की कॉपरेशन देखेंगे, वो ये देखेंगे कि एक स्वीपर भी उसी सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है जिस सफ में प्रॉबली जो है वो कोई बंदा जो बाहर किसी महंगी तरीन गाड़ी से उतर के आया है और बड़ा वो सूटेड और वेल ड्रेस्ड है और परफ्यूम लगा के आया है, वो बड़ा खुशबूदार अमीर बंदा है, और वो उसी सफ में खड़े होके जो स्वीपर है उसके साथ नमाज पढ़ रहा है। तो इससे एक एक जो मैसेज है वो कन्वे होता है कि इस्लाम जो है वो बराबरी को एंडोर्स करता है, अनलाइक बहुत सारे और रिलीजन, जैसे हिंदुइज्म खुद इटसेल्फ जो रिलीजन है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो वहाँ पर कास्ट सिस्टम है जिसमें ब्राह्मण्स हैं उनके, और फिर मुख्तलिफ जो बीच की कास्ट हैं, और सबसे नीचे वाले जो होते हैं वो शूद्रज होते हैं, जो जो कि बिल्कुल ही बेचारे जो हैं उनको कोई फैसिलिटीज ऑफ लाइफ नहीं दी जाती। तो जो मॉस्क है वो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, इसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर कोई मुशरिक मस्जिद में किसी काम से गया है, उसको कोई काम है, या वो ऑब्वियसली अगर कोई नुकसान पहुंचाने गया है तो फिर तो आप उसको एंटर नहीं होने देंगे, या अगर कोई वो वल्गर काम करने गया है या मस्जिद की कोई ऐसा काम करने गया है जिससे मस्जिद की इज्जत को या उसके ऑनर को या उसकी रिस्पेक्ट को हर्ज हो, तो तब तो हम नहीं जाने देंगे। लेकिन अगर किसी का जेन्युइन रीज़न है विजिट करने का, तो फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया पे जहालत में बात करना और कमेंट करना अपना फर्ज समझना जबकि कुछ पता ही ना हो, इससे इज्तनाब करना चाहिए। ठीक हो गया। सो ये हमारी हदीस जो है वो 197 नंबर कंप्लीट होगी। अब आ जाते हैं हम 198 नंबर पे।
198 नंबर हदीस है हमारे पास। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ही, ये अगेन नरेटर वही हैं, उनसे रिवायत है कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का गुजर हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास से हुआ। वो मस्जिद में अशार पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी तरफ घूर कर देखा। इस पर हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, घूरते क्यों हो? मैं तो उस वक्त मस्जिद में शेर पढ़ा करता था जब मस्जिद में वो ज़ाते ग्रामी मौजूद होती थी जो तुमसे अफजल थी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। और जो हसान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये बेसिकली इनका जो लकब है वो पोइट ऑफ द प्रॉफिट, यानी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके उनके शायर इनको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोइट्री करते थे। और जो इनकी पोइट्री होती थी वो कुफार के अगेंस्ट होती थी और बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग होती थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि जब मुसलमान थोड़ा डिप्रेस और डाउन मोड में जा रहे होते थे तो फिर ये ऐसे अशार कहते थे जिससे उनका मोरल बूस्ट हो जाता था। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें पता है कि जो अरब्स थे वो लिटरेचर और इनकी जो पोइट्री और जो लैंग्वेज पे कमांड थी वो उनके लिए बहुत एक आप समझें कि मेडल टाइप चीज़ थी, उसको वो बड़ा ऑनर करते थे। तो ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, ये बड़े एक टॉप नॉच किस्म के पोइट थे। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये इसमें से रूलिंग्स में कि ये हम अक्सर ग्रुप के अंदर भी डिस्कशंस होती रहती हैं हमारी कि पोइट्री और नशीद में क्या फ़र्क है। तो पोइट्री जो है वो पोइट्री है, मतलब शायरी है, नॉर्मल शायरी जैसे हम उर्दू की शायरी पढ़ते हैं, शेर होते हैं। और नशीद जो है वो क्या होती है कि आप पोइट्री को थोड़ी लय में, जैसे आप जैसे गाना होता है उस तरह उस फॉर्म में पोइट्री को जब आप गाते हैं तो वो नशीद कहलाती है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क आपने ज़रूर समझना ये है कि आजकल की नशीद जो है वो अक्सर नशीद नशीद नहीं होती। उसकी रीज़न क्या है? पहली चीज़ तो ये कि आजकल जो है वो हर तरह की उसके अंदर कहीं ना कहीं म्यूज़िक आपको मिल रही होती है। अगर म्यूज़िक नहीं होगी तो मुंह से आवाज़ ऐसी निकाली जा रही होंगी बैकग्राउंड में जो कि म्यूज़िक का इफेक्ट दे रही होती है। या फिर ये कि नशीद के अंदर जो है वो आपको कहीं ना कहीं कोई पियानो या कोई हल्की फुल्की इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, या उसके अंदर साउंड के ही ऐसे इफेक्ट्स दिए जाते हैं जिससे आपको लगता है कि ये गाना है। लाइक अगर आप दूर से सुने तो आपको ये नहीं समझ आएगी कि ये कोई नशीद पढ़ रहा है या ये कोई गाना गा रहा है। और अक्सर नशीद की जो ट्यून्स हैं वो भी गानों के साथ मैच कर ली जाती हैं। तो ये इस किस्म के मसले हैं। प्लस ये कि नशीद को एक रेगुलर पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया गया है। बहुत सारे लोगों ने म्यूज़िक जो छोड़ना चाहते हैं, ठीक है शुरू में तो ठीक है, अगर आप म्यूज़िक छोड़ना चाह रहे हैं तो आप हलाल जो बगैर म्यूज़िक के नशीद हैं वो सुने। लेकिन बहुत सारे लोग इसको इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि फिर वो कुरान को सुनने के बजाय नशीद को ही सुनते रहते हैं। और इवन जो नशीद होती हैं ये नमाज पढ़ते हुए भी दिमाग में पीछे बज रही होती हैं। तो नशीद जो है उसको प्राइमरीली आपने किसी मतलब उसके साथ एडिक्ट नहीं होना। कि आप इसको ये ना करें कि अच्छा ठीक है मैं म्यूजिक शुरू में, अगर आप बिल्कुल बहुत एडिक्टेड है म्यूजिक के, उसको छोड़ना चाह रहे हैं तो ठीक है आप नशीद सुन लें। लेकिन आपने नशीद को एडिक्टेड नहीं होना। क्योंकि अगर आप फाइनली अल्लाह ताला के करीब आना चाहते हैं तो फिर आपके कानों को कुरान की किरत सुनने की आदत होनी चाहिए। फिर आप म्यूजिक का रिप्लेसमेंट ढूंढते ढूंढते नशीद में ना फंस जाएं। क्योंकि फिर नशीद के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि शायरी कैसी है, क्योंकि आजकल तो बकायदा इस किस्म की सिचुएशन आ गई है कि शायरी के अंदर ही बड़ा शिरक होता है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही उठा के अल्लाह ताला के नाउज़ुबिल्लाह लेवल पे पहुंचा देते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरादें मांग रहे होते हैं, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतने जो एक्सेसिव लव है, यानी उसको आई थिंक उर्दू में गुलूव कहते हैं, वो वहाँ पर पहुंचा देते हैं। तो शायरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि बहुत सारी दफ़ा में कुछ नशीद जो है वो ऐसी भी हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, या ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी को वो बार बार रिपीट इस तरह कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है, यानी अगर आप छोटे बच्चे को सुनाएंगे तो वो वहां से जिक्र नहीं निकालेगा, वहां से वो कोई कोई गाने की ट्यून निकाल लेगा। तो नशीद जो है उसका कॉन्सेप्ट प्राइमरीली ये होना चाहिए कि ठीक है आप कभी कभी सुन लें, हलाल नशीद हो, उसके पीछे कोई म्यूजिक ना हो, कोई मुंह से ऐसी आवाजें ना निकाल रही हो, या कुछ लाला लाला टाइप सीक्वेंस ना पीछे क्रिएट हो रहा हो कि जो कि आपको फील गाने की ही दे रहा होगा। यानी आप अपने आप को सिर्फ उसको, शैतान आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है कि ये हलाल है, जो कि एक्चुअली हलाल नहीं हो रहा। एंड एक और इस पे सोने पे सुहागा ये है कि अब बकायदा नशीद आर्टिस्ट जो हैं वो अपने एल्बम्स रिलीज कर रहे होते हैं। यानी एक प्रोफेशन बन गया है कि जिसकी बेसिस पे एक आगे से आगे कमाई का जरिया बन गया है। तो ये थोड़ा सा इसमें जो है ना वो बहुत केयरफुल है। यानी आप ये एक समझें कि जो नशीद वाली चीज़ है ये एक बड़ी तेज धारी तलवार है जिससे किसी वक्त भी फिसल सकते हैं और कट सकते हैं, तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए। नॉर्मल जो पोइट्री है
शायरी, अच्छी शायरी आप पढ़ें, कोई उसमें मजाइका नहीं है। और आप ये देखें कि जो मुशायरा होता है और नात ख्वानी होती है उसके अंदर भी फ़र्क होता है। तो फ़र्क आपको उसी से समझ आ जाएगा कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो पोइट्री पढ़ रहे होते थे, वो पोइट्री मुशायरे की तरह टाइप होती थी। यानी जैसे आप मुशायरा सुनते हैं तो उसमें आपका डांस करने को दिल नहीं करता, लेकिन जो आजकल नशीद आप सुनते हैं उसमें ऐसा लगता है कि बस अब आप नाचने लग जाएंगे। तो ये डिफरेंस समझिए। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। एक्सक्यूज मी। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कि जो शायरी है वो परमिसिबल है मस्जिद के अंदर, लेकिन क्या होगा कि आपने मजमा लगा के नहीं बैठना, और ऐसा नहीं करना कि आवाज़ें बुलंद हो रही हों, क्योंकि मस्जिद में से सिवाय अजान की और इकामत की आवाज़, या जो जमात खड़ी की है उसकी आवाज़ के अलावा आवाज़ें बुलंद नहीं होनी चाहिए। अभी आगे की हम जो हदीस पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मस्जिद को, मस्जिद का उसका एक डेकोरम है वो रहना चाहिए। मस्जिद को मछली मंडी नहीं बनना चाहिए, मार्केट प्लेस नहीं बनना चाहिए। तो इसलिए पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई, जैसे अगर किसी ने वहाँ पर हल्का रखा हुआ है और कोई कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कोई तफसीर की क्लास हो रही है या कोई हदीस की क्लास हो रही है मस्जिद के अंदर, और उसके बीच में अगर कोई तालिब इल्म जो है वो कुछ अच्छे अशार लिख के लाया हुआ है, वो कोई अच्छे शायरी है जिससे दीन, एक तो शिरक ना हो उसमें, बिदत ना हो, करप्शन ना हो, अकीदा खराब ना हो, अच्छी शायरी है, तो वो बीच में अपने जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको या टीचर को पढ़ के सुना सकता है, और सारे उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन जायज़ है। लेकिन अब आप वहाँ पर कोई ऐसी ऊंची आवाज़ में मुशायरा शुरू कर दें या वहाँ नात ख्वानी शुरू कर दें कि अगर कोई वहाँ पर बैठा कोई क्लास ले रहा है, कुछ पढ़ रहा है, या कोई जिक्र कर रहा है, या कोई अपनी नफली नमाज अदा कर रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ पे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाए, ये जायज़ नहीं है। ठीक हो गया ना। सो प्राइमरी जो है वो मस्जिद की जो कोर एक्टिविटीज़ हैं वो नमाज अदा करना, किसी तरह की भी, यानी अगर कोई नफली नमाज पढ़ना चाहता है, कोई अपनी सुन्नतें पढ़ना चाहता है, फ़र्ज़ तो जमात हो ही रही है, इसके अलावा कुरान पढ़ना पढ़ाना, इस्लामिक लेक्चर्स जो हैं डिफरेंट जो आपके अरेंज करना चाहे कोई इमाम साहब खुद अरेंज करना चाहें लोगों को बुला के, तो वो बिल्कुल जायज़ हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इस चैप्टर में हम कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, तो वो भी मस्जिद या उसके कोर्ट यार्ड में इस तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज की जा सकती हैं। सो अगर किसी की शायरी पढ़ने से या शायरी बताने से इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं जो इबादत में मशगूल हैं उनको अगर मसला हो रहा है, तो फिर ऐसी शायरी जो है वो मस्जिद में जायज़ नहीं है। इससे एक और इम्पॉर्टेंट मसला जो हमें समझ आता है वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों में शायद मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है कि जो मौलवी साहब हैं उनके हाथ में जब माइक आ जाता है तो फिर वो माइक के ऊपर सुबह फजर के बाद, फजर से पहले, मगरिब के आसपास, शब कदर जब होती है, या जो सो कॉल्ड ईद मिलादुन्नबी मनाई जाती है बिदत के तौर पे, उसमें क्या होता है कि जो मस्जिद के अंदर मुंतजमीन होते हैं और इमाम साहब या जो भी हजरात होते हैं वो माइक के ऊपर ऊंची ऊंची नाते पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसको ये है कि कुछ दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं नमाज़ पढ़ रही थी घर के अंदर, और ऑब्वियसली जब आपके घर में खिड़कियां वगैरह खुली हों तो फिर बाहर से, और मुस्लिम कंट्री के अंदर तो आपको मस्जिद से जो भी अजान हो रही होती है या ऐलान हो रहा होता है जो भी, वो घर के अंदर तक आवाज़ आती है। सो मेरे साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी ये हुआ है कि मेरे लिए नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो जो भी मौलवी साहब थे वो इतनी कोई नातें पढ़ रहे थे कि वो मोर लाइक गा रहे थे, और वो फिर क्या हो रहा था कि नमाज के बीच में ध्यान बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था, बार बार जो है वो, और वो सूरतें यानी इवन सूरह फातिहा जो रटी हुई होती है हमें, उससे भी बार बार आप सोचें कि वो ध्यान बार बार उनके अल्फाज पे जा रहा था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है वो सिर्फ नमाज के लिए, ये अजान की जो है वो बेसिकली उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये जो हमारी मस्जिद के लाउड स्पीकर्स होते हैं ये अजान के अलावा दुनिया जहान के कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई जिक्र कर रहा है, कोई अपनी कोई इबादत कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, और बीच में इस तरह की नातों की और गानों की ट्यूनों पे जो स्पेशली चीज़ें बनी हुई हैं उनकी आवाज़ें आएंगी, तो ये अगर मस्जिद के अंदर जायज़ नहीं है तो मस्जिद के बाहर भी जायज़ नहीं है। यानी आपकी आवाज़ मस्जिद से बाहर, मस्जिद में आवाज़ें बुलंद करना इस तरह जायज़ नहीं है। सो लिहाजा ये इन चीज़ों के ऊपर भी ओवरऑल जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं वो ऑब्वियसली जब आगे से आगे बात फैलाएंगे तो फिर पहुंचती है। तो जो माइक है या लाउड स्पीकर है उसका बेदरेग इस्तेमाल करना सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ा कॉमन है, और ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को डिस्टरबेंस होती है, लोगों की नमाज, उनकी इबादत। और इवन ऐसा भी होता है कि अगर आप ये देखें कि किसी का घर मस्जिद के साथ होता है और लोग बीमार होते हैं, तो उसमें फिर जब वो मौलवी साहब 4 4 5 5 घंटे का सेशन करते हैं एक के बाद एक नात ख्वानी का लाउड स्पीकर पे, तो उसमें बीमार लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, नींद पूरी नहीं हो रही होती और इस किस्म के मसाइल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट इसके अंदर जो हमारा है पॉइंट, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मस्जिद है वो हलाल
اسلامی کاموں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اب obviously ہمارے پاس شہروں میں تو بینکویٹ ہال ہوتے ہیں اور مختلف کیٹرنگ سروس ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی گاؤں ہے، کوئی چھوٹے قصبے ہیں جہاں پر کوئی اپنا ولیمہ کرنا چاہتا ہے، اچھا حلال ولیمے کی بات ہو رہی ہے، اس طرح والے ولیمے کی بات نہیں ہو رہی جس میں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، جو دلہن جو ہے وہ ماسٹر پیس بن کے اور اسٹیج پہ بیٹھ جاتی ہے اور ساری دنیا کے محرم نام محرم اور ہر کوئی جو ہے نا اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہ والا ولیمہ نہیں. لیکن اگر کوئی حلال ولیمہ کرنا چاہتا ہے، جو جہاں پر وہ اسپیس یوز کرنا چاہتا ہے مسجد کی، لوگوں کو بلا کے کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو ولیمہ یا عقیقہ یا اس قسم کے جو اسلامک گیدرنگز ہیں وہ رکھی جا سکتی ہیں. اور اسپیشلی باہر کے ملکوں میں کیونکہ اکثر مسجد اور کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ اکٹھا ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز دیکھنے کو مل جاتی ہیں. لیکن یہ کہ اگر مسلم کنٹریز ہیں اور اسپیشلی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی نہیں افورڈ کرتا، لیکن مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے اندر یہ نہ ہو کہ ولیمہ کھانے کے بعد لوگ جو ہے وہ مرغی کی ٹانگیں مسجد میں پھینک کے چلے جائیں اور کوڑا اور کرکٹ سارا، جوس کے ڈبے اور بوتلیں اور کاغذ اور ٹیشو پیپر جو ہیں وہ مسجد میں پڑے ہوں. لیکن یہ کہ اگر تمیز کے ساتھ آپ استعمال کرنا چاہیں مسجد کی اسپیس جو اوبیسلی اس کا ایریا ہے، تو کھانا کھلانے، عقیقہ کا کھانا ارینج کرنے یا ولیمے وغیرہ کا کھانا ارینج کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. حدیث نمبر 199 ہمارے پاس آ جاتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی. یہ بھی حدیث مروی ہے کہ جو کوئی یہ سنے کہ کوئی آدمی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز تلاش کر رہا ہے، تو سننے والا اسے یہ کہے کہ اللہ کرے وہ چیز تمہیں واپس نہ ملے. مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اچھا اب یہ وہ والی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ مسجد میں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اگر آپ کو کوئی مسجد میں ایسا بندہ نظر آتا ہے جو کہ اپنی کوئی چیزیں جو مسجد کے اندر گمی ہے، مسجد کے باہر گمی ہے، وہ آ کے مسجد میں ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ آپ اس کو بیسیکلی ملامت کریں اور اس کو یہ کہیں کہ اللہ کرے تمہاری چیز نہ ملے. اس کے پیچھے رولنگ کیا ہے کہ اگر تو کسی کی کوئی چیز مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر گم گئی ہے، تو وہ لوگوں سے جا کے مسجد کے اندر، یعنی جو لوگ ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں یا کچھ لوگ ہیں جو سنتیں پڑھنے لگ گئے ہوں گے، ہر ایک سے جا جا کے نہ پوچھے. اگر کوئی بہت ہی ضروری چیز ہے تو ایسے کیس میں وہ شخص امام صاحب کو جا کے بتائے، اور امام جو ہے وہ پھر کوئی نیسیسری ایکشن جو ہے وہ لیں گے، لیکن وہ ہر ایک سے پوچھتا نہ پھرے. اور جو پروہیبیشن ہے بیسیکلی وہ اس لیے یہ منع کی گئی ہے، چیز کو ڈھونڈنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ چیز گم گئی ہے اور رونا اور آواز اونچی کرنا اور بھاگنا، پینک کریٹ کرنا، تو بیسیکلی یہ جو ساری سچویشن ہے یہ میں نے جو آپ کو اردو میں ہم ورڈ کہتے ہیں مچھلی منڈی، یعنی مارکیٹ پلیس، اس کی لک دیتی ہے. اس لیے مسجد کو جو ہے وہ پرسکون اور عبادت کی جگہ قائم رکھنے کے لیے یہ چیز منع کی گئی ہے کہ اگر آپ کی چیز کوئی گم ہو گئی ہے مسجد کے باہر یا مسجد کے اندر، اگر مسجد کے باہر گم ہو گئی ہے تو آپ مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں اور کسی وہاں سے جو لوگ گزر رہے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر آپ نہیں پوچھیں گے. اور مسجد کے اندر اگر گم ہو گئی ہے تو پھر امام صاحب کو جا کے بتائیں، اور امام صاحب پھر اس کو لیگلی جو بھی انہوں نے دیکھنا ہوگا، ایکشن لینا ہوگا، وہ اس کو ہینڈل کریں گے. لیکن آپ نے خود جا جا کے ساری دنیا سے نہیں پوچھنا، ہر ایک کو ڈسٹرب نہیں کرنا کہ پینک کریٹ کریں گے اور پھر obviously پریشانی میں پھر وہ ایک عجیب سی کیوٹک سی سچویشن کریٹ ہوتی ہے. تو یہ منع ہے. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ اس میں پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر مسجد میں بہت زیادہ چیزیں گم ہو رہی ہیں تو اس میں پھر ہائیلی ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ مسجد میں ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کارنر بنا دیں، جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی چیز گر گئی ہے، کوئی پین گر گیا ہے، کوئی چشمہ کسی کا رہ گیا ہے، کیونکہ اکثر لوگ گلاسز اتار کے ویسے تو خیر سامنے ہی رکھ دیتے ہیں سجدے نماز سے پہلے، لیکن اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے، جیب سے گر گئی ہے، تو ایک ایمانداری کے ساتھ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کارنر ہو جہاں پر اگر بعد میں صفائی والے کو بھی کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ اس جگہ پہ رکھ دے، اور پھر جو شخص آئے وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی جو بھی چیز اس کی گم ہوئی ہے وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سیکشن میں دیکھ کے لے جائے. یہ اس حدیث کا جو بیسک مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے. مسجد ایک پرسکون اور عبادت کی جگہ ہے، وہاں پر ایک کیوٹک سچویشن یا افراتفری یا ایک اپنی چیز کو لے کے آپ ہر ایک کو ڈسٹرب کریں، یہ والی چیز جائز نہیں ہے. اس لیے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے آپ پوچھ لیں، گیٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں، اگر جو لوگ نمازی باہر نکل رہے ہیں گیٹ سے باہر ان سے آپ پوچھ لیں، یا جو اندر جا رہے ہیں ان سے پوچھ لیں، اور اگر اندر ہیں تو پھر امام صاحب کی ڈیوٹی لگائیں، وہ اس کو سچویشن کو ہینڈل کریں گے. اسی طرح حدیث نمبر 200 جو ہمارے پاس ہے، یہ بھی چھوٹی سی حدیث ہی ہے، اور اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی ہے کہ اگین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار اور تجارت میں نفع نہ دے. اس حدیث کو ترمذی اور نسائی نے روایت کیا، اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے. یعنی اگین وہی بات جو ہم نے کی تھی، دیکھیں شاعری والی بات پہلے آئی تھی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ ہلکی پھلکی شاعری پڑھ کے سنا سکتے ہیں، لیکن
माइक लेके, लाउड स्पीकर लेके, और मस्जिद के अंदर नात ख्वानी और जो हम गोई के जो भी होती है उसको हम पढ़ने को, यानी ऊंची ऊंची, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, मार्केट प्लेस नहीं बनाना आपने मस्जिद को। ठीक है ना। सो इसीलिए पहली जो इससे पहले जो सेकंड, इससे पहले मतलब हमने जो पढ़ी थी वो थी शायरी के बारे में। सेकंड जो हमने ये इससे पहले वाली पढ़ी है वो मना किया गया कि अगर कोई चीज़ गुम जाए तो वो आपने पैनिक नहीं करना और मस्जिद के अंदर नहीं उसको ढूंढना इस तरह से। और इस हदीस के अंदर हमें पता चल गया कि मस्जिद के अंदर आपने कोई ट्रेडिंग वाला काम नहीं करना। सो इसकी जो हमें रूलिंग्स हैं वो क्या है कि हराम करार दिया है इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से, ट्रेड करना, यानी मस्जिद को एज अ मार्केट प्लेस यूज़ करना। क्योंकि मस्जिद इबादत की जगह, यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना, उसकी इबादत करना और सवाब कमाना है। यहाँ पर आप अपने दुनियावी फ़वाइद जो है उनको बाहर छोड़ के आएंगे। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इसमें ये मतलब जो ट्रेडिंग है इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी कि पैसे का लेन देन कोई मस्जिद के अंदर नहीं होगा। अपने ऑफिस का काम ये नहीं है कि अगर आप जल्दी आके बैठे हैं तो आप मोबाइल पे ऑफिस का काम शुरू कर दें, या लैपटॉप ले आए तो मस्जिद में बैठ के लैपटॉप पे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, नहीं। इसी तरह मस्जिद के अंदर, उसकी प्रेमिसेस के अंदर आप देखेंगे कि कुछ मस्जिदों के अंदर जो है वो इतर फरोश वगैरह और मस्जिद ये मुख्तलिफ तस्बीहें वगैरह बेचने वाले जो लोग हैं वो आ जाते हैं, दुआओं की किताबें लेके आ जाते हैं, ये खरीदो फरोख्त जायज़ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेड के अंदर आएंगी। इसी तरह मस्जिद के अंदर किसी किस्म की एडवर्टीजमेंट करना, क्योंकि ये भी आप जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आप अपने ट्रेड को फ़रोग दे रहे होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि मस्जिद में जो नमाज की टाइमिंग के कैलेंडर्स लगे होते हैं या रमज़ान के रोज़े के कैलेंडर्स वगैरह जो लगे होते हैं उसके नीचे एडवर्टीजमेंट होती है, पेंट ब्रांड वालों की, खाने पीने का जो भी कोई XYZ ब्रांड है, ऐसी एडवर्टीजमेंट जो है वो परमिसिबल नहीं है। इसी तरह मस्जिदों में घड़ियां लगी होती हैं, उसके ऊपर ब्रांडिंग हुई होती है, या स्टैंडीज या कोई पोस्टर्स या कोई बैनर्स, किसी किस्म की मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट मस्जिद के अंदर परमिसिबल नहीं है। मस्जिद के बाहर आप उसकी प्रेमिसेस से बाहर जो मर्जी एडवर्टाइजमेंट करें, लेकिन मस्जिद के अंदर ट्रेड का कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो चौथी और लास्ट रूलिंग है वो ये कि निकाह जो है वो मस्जिद में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि निकाह जो है वो कोई कारोबारी लेन देन नहीं हो रहा होता, ऑल्दो के कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस्लामिक शरई तौर पे एक हलाल रिश्ता बनने जा रहा होता है, जिना से बचने की एक हलाल तरीका है। तो इसलिए निकाह जो है उसकी सेरेमनी मस्जिद में की जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर फिर आप बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अगेन वही बात है कि फ़ोटोशूट ना हो रहा हो मस्जिद के अंदर, या जो खातून है, जो ब्राइड है, वो तबर्रुज, यानी अपनी ब्यूटी का जो कि वो हिजाब निकाब कुछ भी नहीं है और वो फुल तैयार होके पार्लर से और मस्जिद में आके फिर निकाह हो रहा है, बेशक उसके ऊपर हल्का सा एक शिफॉन का या ऑर्गेन्जा का दुपट्टा डाल दिया जाता है बराए नाम, जिसके साथ जो है ना वो उसका कुछ भी कवर नहीं होता। सो इस किस्म की चीज़ें नहीं परमिसिबल। अगर किसी ने निकाह पढ़ना है तो मस्जिद में वो इस तरह भी हो सकता है कि लड़की घर पे रहे और लड़का जो है वो मस्जिद में आ जाए, या अगर लड़की को भी आप लेके आ रहे हैं तो फिर उसको प्रॉपर हिजाब और निकाब के अंदर आप लेके आएंगे, और उसको लाल जोड़ा पहना के चमकीले जेवर पहना के नहीं लेके आएंगे, वो सब छुपा होना चाहिए, किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट हदीस हमारी आज की आ जाती है, हदीस नंबर 201। हज़रत हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसाजिद में ना तो हदूद कायम किए जाएं और ना ही इनमें किसास यानी खून का बदला लिया जाए। इस हदीस को अबू दाऊद और अहमद ने ज़ईफ़ सनद से रिवायत किया है। अच्छा, वैसे तो ये इसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन जो इसकी रूलिंग है वो ठीक ली जाती है। वो किस लिए ठीक है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि हुदूद पनिशमेंट्स क्या होती हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से पनिशमेंट्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं शरीयत के अंदर, स्पेसिफिक कुछ क्राइम्स हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अगर चोरी करेंगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, जिना अगर अनमैरिड औरत और मर्द करेंगे तो 100 कोड़े हैं, अगर मैरिड करेंगे तो रजम यानी स्टोन टू डेथ की सज़ा है, अगर दो मर्द और औरत जो कि दोनों शादीशुदा हैं या कोई इनमें से एक भी शादीशुदा है तो जो शादीशुदा है उसको रजम कर दिया जाएगा, उसको स्टोन टू डेथ किया जाएगा। ये हदूद पनिशमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये मॉस्क में करना इसलिए मना किया गया है क्योंकि ऑब्वियसली इनसे खून निकलता है, इसमें चीखो पुकार होती है, वही जो बात के मस्जिद में आवाज़ें बुलंद नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए इस तरह के जो पेनल्टीज़ हैं उनको एग्जीक्यूट करना यानी उनको सरंजाम देना मस्जिद के अंदर जायज़ नहीं है। बेसिकली अल्लाह ताला ने ये प्रिस्क्राइब की हैं पनिशमेंट्स, और इनको इनकी जो डिटेल्स हैं, कसास और हदूद की जो डिटेल्स हैं, वो जब आगे इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला से ज़िंदगी हमें कायम रखे और ईमान कायम रखे, तो फिर ये जब इनकी डिटेल्स आएंगी तो हम इंशाल्लाह उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिस डिटेल से अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई गई हैं उनको उसी लिहाज से सरंजाम देना है। बहुत सारे जो लिबरल्स हैं
جو کہ اسلام کو ری انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خیال میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے، یا جو آیات اور حدیث ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن کلاسیکل اسکالرز اور صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ نے جو بتائی ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، اور اب ہمیں اسلام کو دوبارہ سے نئی طریقے سے ماڈرن ٹائمز کے حساب سے انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے شریعت کو، تو وہ حدود پنشمنٹس کو ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے ہمارے مشہور ایون پولیٹیشنز ہیں جو کہ حدود کی پنشمنٹس کو باربیرک کہتے ہیں، یعنی ان کے خیال میں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ مطلب نعوذ باللہ، وہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، ان کے خیال میں ان کی عقلیں یا ان کی جو انسانیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اوپر پہنچ گئی ہے، یعنی وہ ان کو زیادہ احساس انسانوں کا، اور ان کے خیال میں اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو احساس نہیں ہے. تو جو لوگ ان پنشمنٹس کو اور ان چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کے قانون کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ڈینائی کر رہے ہیں. سو اس سے پھر بہت سارے آگے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں جو ایمان اور آپ کے باقی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، فورتھ اس میں ہمارے پاس رولنگ یہ ہے کہ جو حدود یا قصاص کی پنشمنٹس ہیں وہ انڈیویجول لیول پہ، یعنی میں اور آپ اس کو امپوز نہیں کر سکتے. اگر ہم نے کسی کو دیکھ لیا چوری کرتے ہوئے یا زنا کرتے ہوئے، تو ہم اس کی پنشمنٹ امپوز نہیں کر سکتے. اور انفارچونیٹلی یہ بڑے مسائل اس وقت کریٹ ہو گئے ہیں دنیا میں، کیونکہ جہالت ہے مسلمانوں کے اندر، بہت زیادہ جہالت ہے، کچھ نہیں پڑھتے ہم، کچھ نہیں سیکھتے، ہمیں صرف ٹک ٹاک بنانا ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہوتا. سو ہوتا کیا ہے کہ کہیں کوئی کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھ لے تو لوگ خود ہی قاضی اور خود ہی خلیفہ بن جاتے ہیں اور خود ہی سزا آن دا اسپاٹ دے دیتے ہیں. لیکن یہ ساری جو سزائیں ہیں یہ یا تو مسلم رولر اس کو سجیسٹ کرتا ہے اور امپلیمنٹ کرواتا ہے، یا جو شریعت کورٹ یا جو بھی آپ کا ایریا ہے اس کے حساب سے جو قاضی ہے، جو مسلم جج ہے، وہ اس کو حکم دے گا اور اس کو امپلیمنٹ کرائے گا. اور مسجد جو ہے اس کو حدود یا قصاص، قصاص کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی آئی فار این آئی کا جو رول ہے کہ اسلام میں کہتے ہیں کہ رول یہ ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر کسی کا جان بوجھ کے کسی قسم کا بھی جانی یا فزیکل نقصان کیا جائے تو اس کے جو بدلے میں وہی جو سزا ہے وہ جس نے نقصان جان بوجھ کے کیا ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے. اور اس کے اندر پھر مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ جب انشاءاللہ ٹائم آئے گا تو ہم پڑھیں گے. سو بیسیکلی جو حدود اور قصاص کی ججمنٹ ہے وہ مسجد کے اندر دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ مسجد کے اندر کرنا منع ہے. اور لاسٹ جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حدود اور قصاص ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رولز کو اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر، مسلم سوسائٹی میں اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس سے سوسائٹی میں کرپشن اور کرائم ریٹ گر جائے گا. آپ امیجن کریں کہ اگر کسی کوئی چوری کرے اور چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور آپ کو مارکیٹ کے اندر کوئی دو چار ایسے بندے نظر آ جائیں جن کے ہاتھ کٹے ہوں، ایک ہاتھ کٹاؤ پھر دوسرا ہاتھ کٹاؤ، تو عبرت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اگر کوئی زنا کرنے والے لوگ ہیں جن کو سر عام جو ہے اسٹون ٹو ڈیتھ کر دیا جائے، تو اس کے بعد جتنے لوگ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہے، کیونکہ جو مرد ہیں وہ دوسری تیسری چوتھی شادی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ سمجھیں کہ وہ رسپانسبلٹی نہیں لینا چاہتے، اور وہ اپنی جو سیکشل ڈیزائرز ہیں اس کے لیے گرل فرینڈز رکھنے کو پریفر کرتے ہیں. اسی طرح جو بیویاں ہیں وہ بھی ان کے اندر بھی یہ جہالت ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو یہ پرمیشن دے دیتی ہیں. ہر کوئی پرمیشن نہیں دیتا، لیکن بہت ساری خواتین جو ہیں اسپیشلی سرٹن کلاسز ہیں جن کے اندر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ گھر کے باہر جا کے تم جو مرضی کرو لیکن گھر کے اندر جو ہے وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا. تو ایسے جو مسئلے پھر اس قسم کے جو اللہ تعالیٰ کی جو رولنگز ہیں ان سے لوگ راضی نہیں ہوتے تو وہ معاشرہ جو ہے بگاڑ کا شکار ہو جاتے. تو آپ سوچیں کہ اگر ارد گرد آپ کے معاشرے کے اندر دو یا تین لوگوں کو بھی اگر یہ اسٹون ٹو ڈیتھ کر دیا جائے، ایسے لوگوں کو جن کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، اور وہ گواہوں کی موجودگی میں گواہی کے ساتھ آبویسلی یہ پروو ہو جائے کہ انہوں نے زنا کیا تھا اور ان کو رجم کیا جائے، تو اس کے بعد ساری سوسائٹی میں، جس کو ہم آسان الفاظ میں بلوٹوتھ ریسیٹ کہتے ہیں، یعنی ایک کو دیکھیں نا وہ اکثر ہوتا ہے نا پانچ چھ بچے جن کے گھر میں ہوتے ہیں، ایک کی پٹائی ہو تو باقی چاروں ویسے ہی صحیح ہو جاتے ہیں. سو سملرلی یہ اللہ تعالیٰ نے رول اس لیے بنایا کیونکہ جب سوسائٹی میں دو یا تین لوگوں کو بھی سزا ملے گی تو باقی سارے بلوٹوتھ ریسیٹ ہو جائیں گے. ان کی وہ دوبارہ جو ہے وہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو پھر اس کی سزا تو یہ مل جائے گی. تو جب جس سوسائٹی میں سزا نہیں دی جائے گی، جس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کا نفاذ نہیں کیا جائے گا، تو وہ سوسائٹی کرپٹ سے کرپٹ تر ہوتی جائے گی، کیونکہ وہاں پر جو گناہ گار ہے اس کو پتا ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا یا میرے اوپر کوئی پینلٹی نہیں لگے گی. سو لہٰذا جو یہ مسجد سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ وہاں پر قاضی یا جو خلیفہ ہے مسجدوں کے اندر وہ یہ رولنگ پاس کر سکتا ہے لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا.
सो ये 201 नंबर हमारी हदीस हो गई है आज माशाल्लाह, और क्लास का टाइम भी हमारा ख़त्म हो गया है। कल हम इंशाल्लाह करेंगे 202 से लेकर 209, आई थिंक आखिरी है, 8 हदीसें हमारी। तो कल इंशाल्लाह हमारे ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। और आसान सा चैप्टर है ये, कोई इसमें ज़्यादा टेक्निकल बातें नहीं हैं। क्लास हम वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग, आई होप कि आपको क्लास समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे मिलेंगे। क्लास खत्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।